अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 नवंबर 2021 को जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया गया है हायर एजुकेशन कमीशन HEC की तरफ से, जिसके बारे में काफ़ी शुबात जो है वो स्टूडेंट्स को हैं और ये डिस्कशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फेसबुक ग्रुप्स में चल रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये डिस्कशन हो रही है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की जो कि आज के इस वीडियो के थ्रू आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर दूंगा। अब इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी क्योंकि मैं अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियोज़ के थ्रू कोशिश करता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इस्लाह की जाए। जहां पर अगर स्टूडेंट के एंड पे कोई गलती है तो मैं उनको रियलाइज़ करवाऊं, और जहां पर स्टूडेंट के साथ कोई हक तलफी उनकी हो रही है या उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं उनके बारे में भी बात करूं। तो 28 नवंबर 2021 को कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट की जो की है वो एज़ यूजुअल 7 दिन के अंदर HEC की तरफ से अपलोड कर दी गई। लेकिन की अपलोड होने के बाद और क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के बाद, टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स के अंदर ये शुबा जो है वो पाया जाता था और ये डिस्कशन मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रही थी कि 4 क्वेश्चंस ऐसे थे, 4 MCQs ऐसे थे जिनके आंसर्स जो है वो या तो गलत थे या फिर ऑप्शंस अवेलेबल, दुरुस्त ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए और डिस्कशन ये चल पड़ी कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। अब आप तमाम स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं लॉ करने में और सीरियस हैं, मैं आप लोगों का एक ग्रुप बनाता हूं, आप लोगों को सेपरेट करता हूं और दूसरे ग्रुप में मैं उन स्टूडेंट्स को रखता हूं जो कि बिल्कुल नॉन सीरियस हैं, जिनका कोई एटीट्यूड नहीं है लॉ करने की तरफ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक वक्त लॉ एडमिशन टेस्ट दिया था और अब वो किसी दूसरी फील्ड के साथ या तो मुंसलिक हैं या अभी भी कोशिश कर रहे हैं और उनका एक जो है वो ऑप्शन ये है कि अगर लॉ हुआ कभी ज़िंदगी में तो कर लेंगे। तो ये जो सीरियस ग्रुप है स्टूडेंट्स का, इसको कन्फ्यूज़ किया जाता है बार बार उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की तरफ से जो या तो लॉ एडमिशन टेस्ट दे के पास करके यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका है या उसने कभी लॉ एडमिशन टेस्ट अटेम्प्ट किया था और अब उसका कोई इरादा नहीं है LLB 5S करने का। और ये कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के अंदर डाली जाती है ये मुख्तलिफ किस्म के फेसबुक ग्रुप्स के अंदर डाली जाती है। तो मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों से इल्तमास करूंगा कि अगर आप इस तरह के किसी ऐसे ग्रुप में हैं जो कि आपको मिसगाइड कर रहे हैं या आप लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की गलत इंफॉर्मेशन या ओल्ड को मिस रिप्रेजेंट करके आपको पेश कर रहे हैं, तो बराह करम जो है वो एक क्लिक के साथ उन व्हाट्सएप ग्रुप या उन फेसबुक ग्रुप्स को जो है वो लीव कर दें और ऐसे ही प्लेटफॉर्म के साथ इन टच रहें जो कि आपको रिलायबल और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं उस लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। तो 28 नवंबर को जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसके अंदर 4 MCQs जेन्युइनली गलत हैं। तो ये तो चीज़ कन्फर्म है कि आपको 4 नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पर दे दिए जाएंगे या आपको जो है वो HEC कंपनसेट कर देगा आपके टोटल मार्क्स के अंदर 4 नंबर का एडिशन करके। इस तरह की चीज़ एक बार पहले भी हुई है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने चैनल पर कि जो पेपर पैटर्न था उस पेपर पैटर्न को HEC ने वायलेट किया। इस्लामिया 10 नंबर की जगह पर 20 नंबर का उन्होंने पूछ लिया और उन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन उस टेस्ट में से स्किप कर दिया था। इसके बाद जब स्टूडेंट्स ने भी ये डिस्कस किया और HEC को भी ये रियलाइज़ हुआ, डेफिनेटली बात है एक जेन्युइन एरर था, तो HEC ने 10 नंबर जो है वो ग्रेस मार्क्स के तौर पर दे दिए। लेकिन अब बार बार वही डिस्कशन हो रही है कि MCQs तो 4 गलत हैं लेकिन 10 नंबर हमें ग्रेस दिए जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको वही 4 नंबर दिए जाएंगे जिसके आपकी जो है वो MCQs के आंसर HEC ने प्रोवाइड नहीं किए, बाकी किसी किस्म के नंबर आप मिलेंगे। एक और बात भी स्टूडेंट बार बार डिस्कस कर रहे हैं जिसको मैं आप स्टूडेंट्स के साथ क्लियर कर देता हूं, वो ये कि उर्दू का जो पोर्शन था उसमें से दुरुस्त जो है वो जुमलों का इंतखाब करें, ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे। अब वो स्टूडेंट्स कह रहे थे ग्रामर के क्वेश्चंस जो है वो पेपर पैटर्न का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बार पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और अगर हम उन क्वेश्चंस को जो है वो रिलेट करें तो आपकी 9th क्लास की ग्रामर, उर्दू ग्रामर के साथ मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो भी सवालात आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं वो तमाम के तमाम सवालात आपकी FSC और ज़्यादातर मैट्रिक की किताबों में से हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ की 9th की, 10th की और सेकेंड ईयर की मैट्रिक इसकी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक उठाकर देखते हैं तो टोटली आपका पेपर वहाँ से आया होता है। तो अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लॉ एडमिशन टेस्ट में जो भी आपसे जो है वो क्वेश्चंस या लेवल ऑफ क्वेश्चन या नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपकी मैट्रिक या FSC की बुक्स में से हैं और उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। जो सब्जेक्ट्स आप स्टूडेंट्स के लेवल के नहीं हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा पोर्शन है लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर जो कि HEC एक्सपेक्ट ना करे कि स्टूडेंट, FSC के स्टूडेंट को स्पेसिफिकली ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जो कि ये हाइप क्रिएट की जाती है। आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, अगर आप सिर्फ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाते हैं तो मैंने और मेरी टीम ने पूरी कोशिश की है कि आप स्टूडेंट्स को जो कि घर बैठ के प्रिपेयर करना चाहते हैं हम प्रॉपर तरीके से गाइड कर दें, चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, चाहे वो एस्से का सब्जेक्ट हो, चाहे पर्सनल स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि
आपको मैं खुद से नोट्स बनाना सिखाऊं, आप रट्टे वाले कॉन्सेप्ट से हट के अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं, रेलेवेंट कैसे रह सकते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूं। और मेरे नज़दीक लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड जितनी वीडियोस भी बननी चाहिए मैं बना चुका हूं। इस चैनल पर हर तरह का कंटेंट लॉ से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, जो कि एक एस्पायरिंग स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगेन स्टूडेंट क्या करता है कि उन फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करता है या फिर उस तरह की जो है वो वीडियोस को जाके देखता है जो कि क्लिक बेट होती हैं। मींस कि उनके अंदर जो कंटेंट होता है वो ओरिजिनल नहीं होता, सिर्फ क्लिकेबल होती हैं, आपसे वो क्लिक करवाना चाह रहे होते हैं। एट दी एंड वो आप लोगों को अंदर जो है वो आप लोगों के अंदर इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट कर देते हैं कि आप इन अ स्टेट ऑफ वॉर आ जाएं। मींस कि आपके साथ जुल्म हो गया, आपके साथ ज्यादती हो गई है। यार अगर आप जो है वो इस पेपर को उठाकर देखते हैं तो इस पेपर का लेवल क्या है, आप लोग किस फील्ड की तरफ जा रहे हैं, आप प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, आप कंपिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, जुडिशियल एग्जाम देना चाह रहे हैं, दुनिया से कंपीट करना चाह रहे हैं, और आप लड़ किस बात पर रहे हैं। बच्चे अगर आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, आपके मार्क्स कम है, तो दोबारा से कोशिश करें। इंसान गिरते गिरते ही जो है वो चलना सीखता है। अगर आप एक बार कामयाब नहीं हो पाए, दोबारा से ट्राई करें, मेहनत करें, अपने वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करें। ऐसा तो नहीं कि आप अपनी जो गलतियां हैं उसका ब्लेम किसी और पर शिफ्ट करें, हरगिज़ ऐसा ना करें। आप सिर्फ जो है वो इत्मीनान के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब अनाउंस होगा इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको स्क्रीन पर हमारे काउंसलर का व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। किसी किस्म का कोई सवाल है, करियर के हवाले से कन्फ्यूज़ हैं, लॉ को चूज़ करना चाहते हैं, लैट क्लियर नहीं कर पाए, सिर्फ आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करें। आप अगर लैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर काफ़ी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो आपको असिस्ट कर देंगी। मटेरियल के हवाले से आप सिर्फ मेरी वेबसाइट विजिट करेंगे, वहां पर आपको क्रेडिबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उससे अपने आप को लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।